कमजोर नहीं है। बात समझो, आप में किसी का याददाश्त कमजोर नहीं है। ये आप गलतफहमी में है कि आपको पढ़कर भूल जाता है। आप सबका एक एग्जाम्पल देते हैं। आप में कितने लड़के, लड़कियों की नहीं कहते हैं, लड़के जिन्हें साइकिल चलाना आता है, मैक्सिमम को आता है। आप में जितने लड़कों को साइकिल चलाने आता है, हम आप लड़कों से पूछते हैं साइकिल चलाना टफ है? नहीं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? लेकिन कोई नहीं जिसे साइकिल चलाने नहीं आता है, वो 2 दिन साइकिल पे बैठे, आज चलाना सीखे और कल चलाना सीख लेगा। माने 1 दिन में वो सीख लेगा, 2 दिन में, और उसके बाद फिर 6 महीना बाद कहे हमसे तो साइकिलें नहीं आ रहा है, बहुत टफ है। तो आप क्या कहिएगा उसको? गरियाइएगा, रे चोट्टा कही का 2 दिन में तो कौन चीज सीख लेगा? हो गया। यही चीज आप पढ़ाई में करते हो, एग्जैक्ट यही चीज पढ़ाई में करते हो। एक दिन जो हम पढ़ाए वो, एक दिन घर जाके देख लेते हो, उसके बाद फिर 6 महीना नहीं देखते हो, और फिर ओरहन देते हो अल्जाइमर है क्या, मेमोरी लॉस है क्या, पढ़ने में कमजोर है, मेरा बेस खराब है, बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े थे। इसका एक के इलाज है, कंटिन्यूअस टाइम दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूअस। लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं पढ़ने में, नहीं, आप लापरवाह है। कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बन जाते हैं, और वही कहता है कि हम तेज हैं। जो कम समय देता है सवाल नहीं बनते हैं, तो कहता है हम कमजोर हैं। दुनिया में कोई कमजोर तेज पैदा नहीं हुआ, सब बराबरी हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ ना, हम आपको रियलिटी बताएं, हम बटापे का जोड़ 9th में आके सीखे। ई वाला हम ऐसे जोड़ देते थे पहले, अरे इसमें क्या रखा है, 1 + 1 2 और 3 + 1 7 हो गई। हमको नंबर ही नहीं आता था। 9th में आइला के बाद हमारा समझ में आएगी बहुत बड़ा चीज नहीं है। कई गो थे सब दोस्तों मजाक उड़ाते थे। IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था। खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? इसे ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना, तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा, खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चले गए। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो उनसे हर चीज बताएंगे। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा, खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग। आप तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधरे उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता था। समझ रहे? एक चीज पूछ रहे हैं सर, कोमा क्या चीज होता है और सर दर्द क्यों करता है? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते। अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटे।
आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सकते, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए, आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, सवा 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं। कभी कभी बाई दी में 6 हिल जाता है, लेकिन आर्डली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा। हमेशा एक चीज याद रखिए, आप कितना पढ़े हैं इससे ज्यादा मायने रखता है क्या पढ़े हैं। टू द पॉइंट। इसमें भटकाव बहुत हो जाता है। 3 तरह से भटकाव होते हैं। किताबें जो होती हैं ज्यादा से ज्यादा बिक सके, इसलिए पूरा आलतू फालतू जो जरूरी है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बच्चों को अच्छा लग रहा है भर दिया किताब में। दूसरा चीज क्या होता है भटकाव, जो फेल स्टूडेंट्स हो जाते हैं, कई बार अच्छे रास्ते भी बताते हैं, कई बार ऐसे रास्ते बता देते हैं जिसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और तीसरा, कुछ शिक्षक क्या होते हैं कि बिना मतलब की चीजों को डरा के विद्यार्थियों को, मतलब बढ़ा चढ़ा के। अब एक शिक्षक जो होता है ना, उसका काम अलग होता है, वो एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, मतलब आप लोग सारे सब्जेक्ट को आपको देखना रहता है। और दूसरा क्या है, शिक्षक के लिए आसान है, वो जितनी जानकारियां हैं वो पार्ट बाई पार्ट में आपको बताता है, और आपको उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके महज 2 घंटे के एग्जाम में निकालना होता है। सोचिए कितना टफ आप लोग के लिए है। और उसके बाद भी अगर कहा जाए कि सफलता में शिक्षक, हम लोग बस आपको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कोई कितना सफल होके चाहे वो आदित्य राज हो जाए जो 29वां रैंक आया यूपीएससी सीएपीएफ में, या फिर कोई भी हो, हम कभी ये नहीं बोले होंगे ना कि हम इसको मतलब में, तो सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, मेन चीजों को पढ़ने रहे। घर वाले तो ज्यादा टेंशन देता है सर, तो उसका रीजन भी है, आप घर वालों को बता के रखे हैं, रिश्तेदारों को बता के रखे हैं क्या करना है। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोचा कम टाइम देते हैं सर। अगर सेरिब्रम कमजोर रहेगा तो आपकी मेमोरी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। सेरिब्रम कमजोर रहेगा तो मेमोरी कमजोर रहेगी, मेमोरी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। और नए नए आइडियाज नहीं आएंगे, आईक्यू लेवल नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आईक्यू पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका मेमोरी क्या बहुत तेज, फटाक से दिमाग काम करेगा, फटाक से क्या करेगा, दिमाग काम करेगा। और अगर यही आपका सेरिब्रम कमजोर है, आपका आईक्यू धीमा काम करेगा। हम लोग जो थे ना, जब लॉज में पढ़ते थे, लॉज में जब स्टूडेंट लाइफ में रहते थे, तो ठंड के दिन में हम लोग पीला वाला लाइट जला लेते जिसमें गर्मी लगता था, और ना कुछ बच्चे चोरी छुपे प्रेस करते रहते थे। लॉज में ना जो मकान मालिक थे वो प्रेस करना अलाउ नहीं करते थे। तो एक बार ना मेरा रूम पार्टनर सब प्रेस कर रहा था, हम बाहर निकले हाथों धोने के लिए, जैसे वापस खटखटाने गए तो मकान मालिक पीछे खड़े थे। वो इतना समझदार था मकान मालिक, उसको ये लग रहा था कि हम खटखटाएंगे और ये बच्चे खोलेंगे और हम पकड़ लेंगे क्या है। हम कहें कि सोच रही तो पकड़ा जाएंगे तो दिमाग गड़बड़ा जाएगा जी, मेरा रूम पार्टनर पकड़ा गया सब प्रेस करते हुए, तो पिटाएगा सब, ये लॉज खाली करा देगा। हम उसी में चिल्ला के बोल रहे हैं, अंकल आए हुए हैं, मकान मालिक आए हैं, तुम लोग रूम खोलो। रूम क्यों नहीं खोल रहा है, जल्दी खोलो, मकान मालिक आए हैं, सो रहा है रे तुम लोग।
हम उसको ऑप्शन भी दे रहे थे कि बहाना करना कि सो रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि मकान मालिक आए हुए हैं, और खटखटा रहे थे कम और बोल रहे थे ज्यादा। अरे जल्दी खोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बेचारा मकान मालिक दिमाग उसका हिल गया कि किससे पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब वो पूरा प्रेस व्रेस रख दिया, लाइट बुझा दिया। 5 मिनट बाद भगवा ही खोल रहा है, तुम लोग सोता दिया, हमको भी नहीं सोने देता। अरे अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते। ये लड़के अपने हिसाब से सोचते हैं। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि अब पढ़ने बैठेंगे। अरे छोटा कहीं का, अब बचा कितना खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तनी खाना बना के पढ़ेंगे। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है, अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम्स दिख गए हैं। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे, सिम्टम आ गया। वही में टुकुर देखेगा, कब तकिया इन्ने मोड़ेगा, कब उन्ने मोड़ेगा। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि अब पढ़ने बैठेंगे। अरे छोटा कहीं का, अब बचा कितना खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तनी खाना बना के पढ़ेंगे। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है, अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम्स दिख गए हैं। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है।